देश आजादी के 7 दशक बीत जाने के बावजूद हम क्या पूरी तरह से आजाद हैं? सोचिए, अगर इस देश में संविधान नहीं होता तो क्या होता? दलितों, पिछड़ों और शोषितों के साथ। खबर बिहार के सारण जिले से है, जहां जूठन नहीं उठाने पर दबंगों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। इस विभत्सपूर्ण घटना की जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। इस घटना को सुनकर मन उद्वेलित हो जाता है। यह कभी भी माफी योग्य नहीं है। यह घटना रोषपूर्ण और संवेदनशील है। समाज मानवता का रूप त्याग कर कितना हिंसक होता चला जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सारण जिला के सोनपुर अनुमंडल अंतर्गत पहलेजा पंचायत ग्राम नवाडीह में पूरे परिवार को जूठन नहीं उठाने पर बीते दिनों दबंगों द्वारा पीटा गया था, जिसमें उसके 26 वर्षीय पुत्र राजा कुमार की मौत हो गई थी। मृतक के परिवार को धमकी मिल रही है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के बाद उनके पार्टी के युवा परिषद के अध्यक्ष राजू दानवीर ने कल सारण के नवाडीह में महेश महतो के परिजनों से मुलाकात की। दानवीर ने उनके परिजनों से मिलकर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि यह मामला बेहद विभत्स, रोषपूर्ण और संवेदनशील है। किसी का जूठन नहीं उठाने की सजा हत्या और मारपीट कभी नहीं हो सकती। इसके लिए दबंग अपराधियों को मौत की सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मानवता ही सभ्यता है और समाज में मानवता को त्याग कर हिंसक हो जाता है, उसे कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। आज देश चंद्रयान छोड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर जूठे बर्तन को नहीं उठाने पर मार देना बड़ी नाइंसाफी की बात है। इसलिए हमारी पार्टी इस मामले में अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ स्पीडी ट्रायल से 3 महीने के अंदर सजा देने की मांग करती है। उन्होंने कहा कि इस घटना को लेकर पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। इस मामले में वरीय पुलिस अधिकारियों की हस्तक्षेप की जरूरत है। बिहार न्यूज से पुष्पा गुप्ता की रिपोर्ट। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर ले और आगे देखें। तो फिर 8 तारीख को लोग चल गए कमाने, लोग 9 तारीख को लोग छुट्टी मारे, तो मेरी मम्मी गई घर से बाहर, वहाँ पे मतलब लाइन कट जाता है तो वहाँ पे बैठने जाती है फील्ड में, तो वहाँ पे वो लोग मतलब गाली गलौज मम्मी के साथ करने लगा। तो फिर मेरा पति गया, वो बोला कि माई काला गाली गलौज करे था, तो देखो ऐसे बोले था। बस ये लोग आ ही रहे थे, मम्मी से हाथापाई कर ये लोग छोड़ा रहे थे। तब तक पीछे से 5 आदमी मिलके मेरे पति पे वार कर दिया विक्रम सिंह रोड से, और बाकी सब ऐसे मार रहा था, बांस उससे सब मार रहा था। हम बर्तन मजेला कहलक नहीं मजनी, तो बाबू के मार के मुआ दिला। सोनपुर अंतर्गत नवडीहा गांव का ये घटना है और बहुत ही ये संवेदनशील घटना है। हम तो जूठा उठाते नहीं हैं, हम ये काम करते नहीं हैं, और किसी के घर में शादी विवाह फंक्शन हो और वो ज़बरदस्ती कहे कि हमें जूठा उठाना है, आपको जूठा उठाना है, और हम उससे मना कर दें तो पीट कर हत्या कर देता है। ये कितना ही संवेदनशील बात है। तो सबसे बड़ी बात कि जूठन उठाने से मना करने पर हमें पीट पीट कर हत्या कर दिया गया, ये साफ तौर पर बयान दे रहे हैं। और ऐसे लोगों को स्पीडी ट्रायल के तहत सुनवाई हो और फांसी की सजा हो। कि आज देश तीसरा चंद्रयान छोड़ रहा है और वहां पर कुछ लोग ऐसे मानसिकता के लोग हैं जो कम बल है, कम संख्या में यहाँ रह रहे हैं, उस जाति को डिवाइड करता है, कहता है कि तुम पटेल समाज के हो, तुम्हारा काम, तुम बहुत कम संख्या में हो, तुम्हारा काम ये है, और ऐसे करके और अगले को जबरदस्ती काम करने के लिए बोलता है। और काम नहीं करने पर 2 दिन बाद, 7 तारीख के बाद घटना 7 तारीख को ये होती है, उसके 2 दिन बाद बाहर में उस बच्चे को 26 वर्षीय राजा कुमार को छेक कर और पीट पीट कर लाठी डंडे और रड से 5 लोग, लगभग विक्रम सिंह और उसके साथ जो 5 लोग थे, सब उसी के अपने ही परिवार और साथी थे, वो लोग पीट पीट कर हत्या कर देते हैं। आज ये परिवार अपना बड़ा बेटा कमाता खाता और घर को खिलाता हुआ बेटा को खो दिए। आज
इनके साथ नाइंसाफी हुई है और अभी तक 5 अपराधी जो थे उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और यहाँ के जो डीएसपी है वो कहीं ना कहीं अपराधियों के साथ साठगांठ में है। अपराधी गया कहाँ? अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? थाना क्या कर रहा है? थाना में जब गिरफ्तार हुई थी, जब मारपीट करके इनके बच्चे को जब ये हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, तो ये लोग लोकल थाना में बोले थे और थानेदार और जितने सिपाही थे वहां के थाना अध्यक्ष थे, उन्होंने अपराधी को गिरफ्तार किया। तो फिर पैसे लेके छोड़े क्यों? यहाँ के लोगों को आरोप है कि थानादार ने पैसे लेकर अपराधी को छोड़ा है और फिर अपराधी भाग गया और अब पता नहीं लग रहा है। और अपराधी कहाँ है उसका कॉल डिटेल भी थानेदार के मोबाइल से चेक किया जाए। आज घटना का लगभग 1 सप्ताह होने जा रहा है, 10 दिन पूरने जा रहा है और अभी तक अपराधी कहाँ है। तो ये माननीय यहाँ के एसपी महोदय से हम कहेंगे कि तत्काल यहाँ के डीएसपी को ट्रांसफर किया जाए या उन पर कार्रवाई किया जाए और यहाँ के थाना प्रभारी को बोला जाए कि भाई अपराधी कहाँ गया? अपराधी को आपने पकड़ा, अब पकड़कर छोड़ क्यों दिया? अभी यहाँ पीड़ित परिवार का आरोप है कि प्रशासन हमारे सपोर्ट में नहीं है। प्रशासन सपोर्ट में रहती तो अपराधी कहीं नहीं जाता। अपराधी को ये लोग पकड़कर और छोड़ दिए हैं। तो माननीय एसपी महोदय से हम अपील करेंगे कि तत्काल जितने अपराधी हैं सबको अविलंब गिरफ्तार किया जाए, उसके घर पर कुर्की जब्ती किया जाए और इस परिवार को न्याय दिलाया जाए। स्पीडी ट्रायल के तहत सुनवाई किया जाए और अविलंब 3 महीना के अंदर में सजा दिलाया जाए। माननीय एसपी महोदय से हमें अपील है और माननीय बिहार सरकार से भी अपील है कि तत्काल इस परिवार को 25 लाख रुपया के मुआवजा के तौर पर दिया जाए, क्योंकि इन्होंने अपने बड़े पुत्र को खोया है, कमाता खाता पुत्र को खोया है। इनकी परवरिश कौन करेगा? और जो इनके परिवार में है, जो राजा कुमार की वाइफ है, कोई भी ब्लॉक स्तरीय लोकल में आशा दीदी, ममता, किसी में भी एक नौकरी दिया जाए, ये बिहार सरकार से अपील है। यदि अपराधी गिरफ्तार नहीं होते हैं तो हमारा धरना और प्रदर्शन अगले कुछ हफ्तों में जारी रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि पर जो भी प्रशासन इस तरह के कार्य कर रहे हैं, ये मत सोचे हम लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं। यदि कुछ ऐसा होता है तो हम लोग प्रशासन को भी मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे।